हर इंसान कभी न कभी ये सोचता है कि जिंदगी इतनी मुश्किल क्यों है, लेकिन इस्लाम हमें बताता है कि हर कठिनाई एक इम्तिहान है और हर इम्तिहान में हमारे सब्र, हमारे ईमान और अल्लाह पर भरोसे की परख होती है। रब फरमाता है कि बेशक मुश्किल के साथ आसानी भी है, और याद रखिए, आमाल का दारोमदार नीयत पर है। अल्लाह हमारे दिलों की नीयतों को देखता है। आज हम समझेंगे कि मुश्किलें क्यों आती हैं और मोमिन इन हालात में रब की रहमत को कैसे महसूस करता है। और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल रोशनी का सफ़र को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जिंदगी की हर मुश्किल और हर जद्दोजहद के पीछे आखिर क्या मकसद छुपा है? ये वो सवाल है जो हम सबको कभी ना कभी सोचने पर मजबूर जरूर करता है। तो आइए आज मिलकर समझते हैं कि इंसानी मुशक्कत, नियत और हतमी कामयाबी के दरमियान असल में रिश्ता क्या है। तो इस रिश्ते को समझने का सफ़र शुरू करते हैं सबसे बुनियादी सवाल से। आखिर जिंदगी इतनी मुश्किल क्यों है? ऐसा क्यों है कि पैदाइश से लेकर मरते दम तक हमें मुसलसल मुशक्कत का सामना करना पड़ता है? इसका जवाब ये है कि ये जिद्दोजहद, ये मेहनत कोई हादसा नहीं है, बल्कि ये इंसानी फितरत का एक बुनियादी हिस्सा है। हमें बताया गया है कि इंसान को पैदा ही मशक्कत में किया गया है। मतलब हमारी जिंदगी की ये जिद्दोजहद एक तयशुदा हकीकत है, और ये मशक्कत वक्त के साथ साथ गहरी होती जाती है। बचपन को देखें, एक बादशाही की तरह निस्बतन आसान गुजरता है ना? लेकिन जवानी में कदम रखते ही जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ना शुरू हो जाता है। रोजी कमाने की फिक्र से लेकर औलाद की तरबियत तक हर कदम पर एक नई आजमाइश इंतजार कर रही होती है। लेकिन ठहरिए, यहाँ एक बहुत ही अहम नुक्ता समझने वाला है। इतनी सारी मेहनत और मशक्कत के बावजूद बड़े से बड़े नेक आमाल भी ज़ाया हो सकते हैं, बिल्कुल सिफर हो सकते हैं। और इसकी वजह सिर्फ एक चीज़ है, नियत। जरा इन तीन किरदारों पर गौर करें। एक शहीद जिसने जान इसलिए दे दी ताकि लोग उसे बहादुर कहें, एक सखी जिसने दौलत इसलिए लुटा दी ताकि उसकी सखावत के चर्चे हों, और एक आलिम जिसने इल्म इसलिए सिखाया ताकि लोग उसे बड़ा आलिम माने। इन सबको वो सिला मिल गया जो वो चाहते थे, यानी दुनिया की तारीफ। लेकिन खुदा के हुजूर इनके अमाल को रद्द कर दिया गया। क्यों? क्योंकि उनकी नीयत खालिस नहीं थी। तो सारा का सारा खेल नीयत का है। क्या अमल लोगों की वाह के लिए किया जा रहा है या फिर खुदा की रजा के लिए? एक का अंजाम तो बस दुनिया की आर्जी शोहरत पर खत्म हो जाता है, जबकि दूसरे का नतीजा है हमेशा की कामयाबी। और ये उसूल इस फरमान से बिल्कुल वाज़ेह हो जाता है कि अल्लाह तुम्हारी शक्लों और तुम्हारे माल को नहीं देखता, बल्कि वो तुम्हारे दिलों और अमाल को देखता है। देखें, लोग तो शायद किसी के रुतबे या दौलत से मुतासिर हो जाएं, लेकिन खुदा के यहाँ असल कीमत, असल वजन तो दिल के खुलूस का है। तो फिर आखिरत में हिसाब होगा कैसे? वहाँ आमाल गिने नहीं जाएंगे, बल्कि उनका वजन किया जाएगा। मिकदार नहीं, मियार देखा जाएगा। यानी खालिस नियत से किया गया एक छोटा सा अमल भी दिखावे के हजारों अमाल पर भारी पड़ सकता है। इसको समझने के लिए करेंसी की ये मिसाल बहुत ज़बरदस्त है। यूं समझें कि अगर किसी के पास 10 रुपए के 5 नोट हैं और दूसरे के पास 5,000 का सिर्फ एक नोट, तो कदर किसकी ज़्यादा है? जाहिर है 5,000 के एक नोट की। आमाल का मामला भी बिल्कुल ऐसा ही है। इसकी सबसे बेहतरीन मिसाल उस सहाबी की है जो ग़ज़वे तबूक के लिए, सोचें, रात भर मजदूरी करके सिर्फ एक मुट्ठी खजूरें ला सके। कुछ लोगों ने तो मजाक भी उड़ाया, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन खजूरों को तमाम माल पर बिखेर कर फरमाया कि ये सब पर भारी हैं। क्यों? क्योंकि इनके पीछे जो नीयत थी ना, वो खालिस थी और कुर्बानी बेपनाह। और अल्लाह का वादा तो देखिए, वो खालिस नीयत से दिए गए सदक़े को कम से कम 700 गुना तक बढ़ा देता है, और जिसके लिए चाहे उससे भी ज्यादा। जरा सोचिए, इतना बड़ा मुनाफा और कहाँ मिल सकता है भला? तो अब सवाल ये उठता है कि अगर नीयत इतनी ही अहम है, तो खुदा को मतलूब वो अमली रास्ता कौन सा है? वो कौन से आमाल हैं जो एक सच्ची नीयत का सबूत बनते हैं? इस रास्ते को दुश्वार गुजार घाटी कहा गया है। ये एक मुश्किल रास्ता है, और इसी को इख्तियार करना ईमान का अमली सबूत है। ये रास्ता अपने आराम को छोड़ने का है, अपनी ज़ात से बाहर निकलकर दूसरों के लिए कुछ करने का है। और ये रास्ता बनता किन अमाल से है? किसी गुलाम को आज़ाद कराना, कहत के दिन किसी भूखे को खाना खिलाना, किसी करीबी यतीम की किफ़ालत करना, या फिर खाक में मिले हुए किसी मिस्कीन की मदद करना। ये वो ठोस अमाल हैं जो खोखले दावों से कहीं ज़्यादा वज़नी हैं। लेकिन ये अमाल सिर्फ अकेले नहीं किए जा सकते। इनकी बुनियाद सच्चे ईमान पर होनी चाहिए, और एक ऐसे माशरे पर जहाँ लोग एक दूसरे को सब्र और रहम की नसीहत करते हों। ये कोई इनफरादी नहीं, बल्कि एक इज्तिमाई कोशिश है। और आखिर में अंजाम सिर्फ दो ही हैं। दाएं हाथ वाले यानी कामयाब लोग, ये वो हैं जिन्होंने ईमान लाने के बाद इस मुश्किल घाटी को अबूर किया।
اور بائیں ہاتھ والے وہ ہیں جنہوں نے آیات کا انکار کیا اور ناشکری کی، جن کا مقدر ایک ایسی آگ ہے جو انہیں ہر طرف سے گھیر لے گی۔ تو آخر میں یہ ساری گفتگو ہمیں ایک بنیادی سوال پر لا کر چھوڑ دیتی ہے، ایک ایسا سوال جس کا جواب ہر ایک کو اپنے اندر تلاش کرنا ہے۔ زندگی کی یہ تمام بھاگ دوڑ، یہ ساری مشقت، آخر یہ کوشش کس کے لیے ہے؟